हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिनिश्वा स्टेप्स। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे आसान तरीके से बेल स्लीव टॉप बनाना। टॉप के लिए मैंने 3.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और यहाँ कपड़े की विड्थ 60 इंचेस है। चूँकि ये जॉर्जेट है इसलिए हमें यहाँ पर अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अस्तर के लिए यहाँ पर 1.5 मीटर क्राफ्ट फैब्रिक लिया है। यहाँ हम आगे और पीछे की फैब्रिक की कटिंग साथ साथ करेंगे, इसलिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। साथ ही मैंने कपड़े को पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि कपड़ा हिले ना। ये कपड़े की बंद वाली साइड है और इस तरफ कपड़े की खुली वाली साइड है। सबसे पहले हम यहाँ टॉप की लंबाई देख लेते हैं। मैंने यहाँ टॉप की लंबाई 24 इंच ली है। यहाँ हमारा 1 इंच बॉटम फोल्ड में चला जाएगा तो हमारे टॉप की रेडी लेंथ होगी 23 इंच। अब हम फोल्डेड वाली साइड से अंदर की ओर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर 14 इंच है, सो हम उसका हाफ यानी कि 7 इंच पर मार्किंग कर देंगे। शोल्डर लाइन से नीचे की ओर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सो मेरे मेजरमेंट में आर्म होल 7 इंचेस है, जिसे मैं स्ट्रेट लाइन बनाते हुए शोल्डर पॉइंट से जॉइंट कर दूंगी। आर्म होल लाइन को मैंने यहाँ शोल्डर पॉइंट से जॉइंट कर दिया है। अब हम यहाँ बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सो उसके लिए जितना भी आपका बस्ट है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करें, क्योंकि हमें टॉप को लूज़ रखना है। सो मेरे मेज़रमेंट में बस्ट है 36, उसे 4 से डिवाइड किया और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड की तो आया 10 इंच। हम आर्म होल लाइन से नीचे की ओर 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ आर्म होल कर्व का शेप देंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर कॉर्नर से मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए कॉर्नर से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ दोनों पॉइंट्स को कर्व शेप देते हुए आर्म होल का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। अब हम शोल्डर से नीचे की ओर 14 इंच पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम बंद वाली साइड से अंदर की ओर वेस्ट राउंड का मेजरमेंट डालेंगे। इसके लिए आपकी जितनी भी कमर है उसे 4 से डिवाइड कर उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच, उसे 4 से डिवाइड किया और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड की तो आया 8.5 इंच। सो मैंने बंद साइड से अंदर की ओर 8.5 इंच पर मार्किंग कर दी। अब हम टॉप के बॉटम में हिप राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका हिप राउंड है उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 38 इंच, उसे 4 से डिवाइड किया और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड की तो मेरा यहाँ पर आया 10.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। अब हमें तीनों पॉइंट्स को आपस में जॉइंट कर देना है। तीनों पॉइंट्स जॉइंट होने के बाद यहाँ हम मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। यहाँ पर भी पहले की तरह तीनों पॉइंट्स को आपस में जॉइंट कर ले। अब हम बंद साइड से अंदर की ओर नेक के लिए मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ नेक विड्थ 3.25 इंच यानी कि 2.75 इंच रखूँगी। नेक लेंथ यहाँ मैं 1.5 इंच रखूँगी। आगे और पीछे के लिए मैं सेम साइज़ में ही कटिंग करूँगी। आप चाहे तो आगे और पीछे डिफरेंट साइज़ में भी कटिंग कर सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को जॉइंट करते हुए आपस में एक राउंड शेप दे देंगे।
यहाँ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस लाइंस पर सिंपली कटिंग कर देना है। अब हमें यहाँ से बैक पैनल हटा लेना है और फ्रंट पैनल को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ मैंने फ्रंट पैनल को पिन से सिक्योर करते हुए सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच गहरा कट करना है। यहाँ मैंने फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच की छटाई कर ली है। अब हम नेक के लिए कटिंग करेंगे। नेक पर मैं एक की होल पैटर्न बनाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा एक लीफ यानी कि पत्ती का शेप ड्रॉ करूंगी। इस की होल पैटर्न पर भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने फ्रंट और बैक पैनल रेडी कर दिया है। अब हमें इस पर अस्तर लगाना है, जिसके लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है। अब आप देखिए, यहाँ हमने टॉप में अस्तर लगा के इसे तैयार कर दिया है। साथ ही इसको पिन से सिक्योर भी कर दिया है। अब हमें अस्तर में नेक की शेप में कट करना है। यहाँ मैंने नेक पैटर्न में डोरी भी अटैच की है, लेकिन आपको डोरी अंदर की साइड लगानी है। जब हम नेक पलटेंगे तो डोरी ऑटोमेटिकली बाहर की साइड आ जाएगी। यह आपको बेहतर तरीके से समझाने के पर्पज़ से मैंने डोरी बाहर की ओर अटैच की है। अब हम नेक पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, ताकि जब हम नेक पलटे तो उसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। कट्स लगाते समय एक बात का ध्यान रखें कि इससे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम नेक को पलटते हुए इस पर प्रेस कर लेंगे, जिससे हमें टॉप में अच्छी फिनिशिंग मिल जाएगी। सो मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट रेडी कर लिया है। साथ ही में मैंने इसकी बॉटम की भी फिनिशिंग कर दी है और यहाँ पर डोरी भी अटैच कर दी है। अब हम यहाँ पर टॉप के शोल्डर्स अटैच कर देंगे। सो हमने यहाँ टॉप में शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम इस नेक पर राउंड शेप में ये खूबसूरत सी लेस लगा देंगे। यहाँ हमने नेक के चारों ओर लेस लगाकर नेक को कंप्लीट कर दिया है। स्लीव्स कटिंग के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये कपड़े की ओपन वाली साइड है और इस तरफ बंद वाली साइड है। स्लीव्स की विड्थ के लिए आप चेस्ट का 4th पार्ट लें। मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 36, उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर स्लीव्स विड्थ का मार्किंग करूँगी। अब इस पॉइंट से नीचे की ओर 3 इंच पर मार्किंग कर लें। अब हम फोल्डेड वाली साइड पर 1 इंच का गैप छोड़ेंगे और इस पॉइंट से एक कर्व शेप देते हुए इसे मिला देंगे। यहाँ मेरी स्लीव्स की लेंथ 11 इंच है।
यहाँ मेरे मेज़रमेंट में आर्म राउंड है 11 इंच, तो उसका हाफ हुआ 5.5 इंच। मैं यहाँ बॉटम में 5.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। इस पॉइंट को हम ऊपर की ओर स्लांट में यानी कि तिरछे में जॉइंट कर लेंगे। अब हम यहाँ स्लीव्स के सेंटर में एक नॉच लगा देंगे। साथ ही फ्रंट की शेप देने के लिए एक लीफ का पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स को ओपन करते हुए इसकी एक साइड पर हम अपनी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी बॉडी पर स्लीव्स को सिंपली अटैच कर देंगे। स्लीव्स अटैच करते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसकी राइट साइड अंदर की ओर मुंह करते हुए होनी चाहिए। साथ ही फ्रंट का हिस्सा फ्रंट हिप आर्म होल पर ही आना चाहिए। यहाँ हम दो बेल प्रिपेयर करेंगे, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी बेल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 20 बाय 20 इंच का एक चौकोर कपड़ा ले लेंगे। इसे 4 फोल्ड्स कर लेंगे। कॉर्नर की बंद वाली साइड से अपने आर्म राउंड की मार्किंग कर देंगे। अब इस कर्व वाली शेप से नीचे की ओर में 7 इंच अपनी छोटी वाली बेल की लेंथ रखते हुए एक कर्व शेप ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से ये हमारा सेमी सर्किल और इसे ओपन करने पे हमारा एक फुल सर्किल रेडी हो जाएगा। यहाँ हमने बड़ी वाली बेल के लिए 30 बाय 30 इंच का चौकोर फैब्रिक लिया है। इसे भी हम 4 फोल्ड्स कर लेंगे। और इस पर अपनी छोटी वाली बेल रखते हुए इस पर आर्म राउंड की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ मैं बड़ी बेल की लेंथ 11 इंच रखूँगी, तो 11 इंच पर रखते हुए मेजरिंग टेप को नीचे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ दोनों बेल्स को अटैच कर लेंगे, साथ में इनके बॉटम्स को भी डबल फोल्ड करते हुए फिनिश कर देंगे। यहाँ मैंने दोनों बेल्स को सेंटर से सिलाई से अटैच कर लिया है, साथ ही इसके बॉटम को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए फिनिश कर दिया है। अब मैं इन दोनों बेल पर एक लेस अटैच करूँगी गोलाई में। मैंने यहाँ पर दोनों बेल्स पर लेस अटैच कर दी है। साथ ही अब हम इसको अपने टॉप की स्लीव्स में सिंपली अटैच कर देंगे।
यहाँ पर बेल लगाने के बाद हमारा टॉप बनके रेडी हो जाएगा। होप सो आज का ये खूबसूरत सा बेल डिज़ाइन टॉप आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।